आ चुके हैं अपोलो फार्मेसी के अंदर में और जो पीड़ित पक्ष हैं संदीप भाई वो हमारे साथ में हैं। संदीप भाई बताइएगा और लाइए बिल एक बार दिखाइएगा। आप कौन हैं? मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, क्या नाम है आपका? राजू सोनी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं बौरीपारा में रहता हूँ। लेकिन ऑनलाइन में 062 चढ़ा तो फिर 052 वाली गोली आपने कैसे ले दी? वो मिस्टेक से हो गया होगा। नहीं, कैसे मिस्टेक हो गया ये वही जानना चाहते हैं। मिस्टेक हो गया होगा। चलिए, मिस्टेक हो गया होगा आप बता रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो गोली है और ये गोली है दोनों सेम गोली है? दोनों सेम है। मैं बुला दे रहा हूँ। मैं आपसे, आप बुला लीजिएगा जो भी, पहले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। मैं आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे पड़ताल पे आया हूँ, सही मामला क्या है। लेके आया बोला, बगल से लेके आया हूँ यार। मैं बोला सारी एकदम खराब है तो गोली मैं तो नहीं सक पाऊंगा, इस गोली को तो फेंक दो या कहीं कुछ कर दो इसको, मैं नहीं अच्छा, जैसे गोली खाने के बाद जब आपने शुगर लेवल टेस्ट किया तो उसमें भिन्नता पाई गई? हाँ बिल्कुल पाई है। तो मेरा शुगर लेवल एकदम आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता, एकदम नॉर्मल हो जाता था। और इस डुप्लीकेट गोली को खाने के बाद? हाँ बिल्कुल वैसे ही हिलता हूँ, बस वैसे ही मैं चल नहीं पाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो आरोप अगर कोई लगाता है तो बिना तथ्यों के और बिना किसी अनुभव के नहीं लगाता है। कंपनी से जो आया है मैं वही बेच रहा हूँ। ऊपर से जो आता है आपके कोई सीनियर हैं यहाँ पे? हाँ, है सीनियर। नाम क्या है? मेरा नाम बसंत साहू। यहाँ क्या करते हो? मैं स्टाफ हूँ यहाँ का। क्या करते हो? मेडिसिन बेचता हूँ। मेडिसिन बेचते हो ना? तो कब से मेडिसिन बेच रहे हो? करीबन 2 साल हो गया। 2 साल से। तो आप जब मेडिसिन बेचते हैं तो उसके बैच नंबर को मिलाते हैं? हाँ, बैच नंबर सबको मिलाते हैं। भी टैबलेट आपने इनको दी है 23062, कहाँ है बैच नंबर मुझे बताइए। मैं चाहूँगा कैमरे में आप भी दिखाइए। ये वाला एक और लेकर गए थे, आपके पास है टेबलेट? नहीं, और लेकर गए थे वो वाला। आज वाला? अच्छा। इसमें जो बैच नंबर है APM 23062, ये बैच नंबर मुझे इन टैबलेट के पत्तों में आप ढूंढ के बताइए। ठीक है, 1 मिनट। 06252 है। इसमें नहीं है सर। ठीक है, तो आप फिर कैसे बैच नंबर चेक करते हैं? बैच नंबर हो सकता है अलग से आया होगा। अलग से आया है, कई बैच नंबर होते हैं, मैं समझ रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। तो बैच नंबर जैसे मैंने प्रारंभ में पूछा, आप चेक करते हैं, आपने बोला हाँ चेक करते हैं। तो आप बिना बैच नंबर चेक किए अभी बिल काटे हैं? अभी तो देखिए, जैसे हम लोग के पास आता है PRS लिस्ट आता है, तो हम लोग यहाँ 5 स्टाफ है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं ही बस मिलाया हूँ, हो सकता है कोई स्टाफ मेरी बात नहीं समझ रहे हैं आप बसंत भाई। देखिए, मेरा कहना ये है कि आपने जब बिल काटा अभी तो बैच नंबर मिला के ही तो बिल काटा होगा ना? बैच नंबर तो मिला के बिल काटा हूँ, लेकिन तो फिर यहाँ पे समझिएगा, आप जब आप अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं कि आप बैच नंबर मिला के बिल काटे हैं, तो यहाँ जो बैच नंबर का बिल काटे हैं वो इन दवा के पत्तों पे क्यों नहीं अंकित है? हो सकता है पुराना होगा, बिक गया होगा वो। अरे मेरे भाई, जब बिक गया है तो आपके कंप्यूटर पे कैसे दिखा रहा है बैच नंबर? मैं यही जानना चाह रहा हूँ। और बिक गया है तो यहाँ पे बैच नंबर में भिन्नता क्यों है? बैच आपके पास होना ही नहीं चाहिए। ये दवा कैसे बिक रही है जब आपके पास नहीं है और आपके कंप्यूटर में एंट्री नहीं है? तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मैं पुराना रिकॉर्ड अभी चेक करता हूँ कब से आया है, और मैं अपना फाइल निकाल कर दिखाता हूँ। ठीक है, आप निकालिए, दिखाइए। तो लगते हैं कि यहाँ पे बैच नंबर इनके पास मौजूद नहीं है, और जो बैच नंबर मौजूद है वो गोली नहीं है, उसका बिल भी अलग है। तो टोटल कुल मिलाकर के बात इतनी है कि धांधली तो बड़े लेवल पे यहाँ पे प्रतीत हो रही है। अब क्या धांधली है, कैसी धांधली है, इनके सीनियर भी आने वाले हैं, ये अपने फाइल भी खोल रहे हैं, उसमें क्या बैच नंबर है, कौन सा स्टॉक है, सारी डिटेल आज हम आपको GG न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे। और संदीप भाई का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे ही सजग दर्शक और ग्राहक सभी को होने चाहिए कि अपने लिए जागरूक आप बनिए, हमारे लिए जागरूक ना बने। आपको अपने लिए अपनी आवाज़ स्वयं उठानी पड़ेगी। जी संदीप भाई बताएं। मेरे पिताजी भी आए हुए हैं, मेरे पिताजी को भी मैंने बुला लिया है, जिनको जो बात की तकलीफ थी। और आप एक काम कीजिए, वो दवा और पत्ते और बिल अपने पास रख लीजिए, तब तक हम अंकल से बात कर लेते हैं और अंकल से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आपको अंकल महसूस हुआ जब जो रेगुलर आप दवा लेते थे और अचानक से जो ये डुप्लीकेट दवा का जो आपको पता चला, ये क्या अंतर से पता चला और कब से ये शुगर की दवा ले रहे हैं? मैं 4 साल से ले रहा हूँ शुगर की दवाई जी, और रेगुलर यही दवाई ले रहा हूँ। मेरे को महसूस हुआ, मैं बोला बेटा ये 3-4 दिन से मैं दवाई को खा रहा हूँ, मेरे को कुछ महसूस अजीब हो रहा है, ये दवाई ठीक नहीं है, डुप्लीकेट लग रही है। एक तो वो चबाने में भी एकदम कड़ी पत्थर जैसी है, वो खाती नहीं है, और वो जो पहले थी वो सॉफ्ट गोली थी, है ना। और 2-3 बार मेरे को चक्कर भी आया, मेरी शुगर कंट्रोल हुई ही नहीं है। मेरी दो बार गोली खाता हूँ, शुगर मेरी एकदम लेवल में आ जाती थी। अब मैं 4-5 दिन से शुगर की वजह से परेशान हुई गोली से। तो आप देख सकते हैं कि जो नियमित दवा का सेवन करते हैं
उन रोगियों को या उन ग्राहकों को पता होता है कि गोली या टैबलेट को खाने से, उस दवा को खाने से हमारे शरीर में उसका असर हो रहा है या असर कुछ अलग तरीके से हो रहा है। उसी को देखते हुए इन्होंने शिकायत की अपने पुत्र से और इनके पुत्र ने इस शिकायत की पुष्टि करते हुए संपर्क किया जीजी न्यूज़ की टीम से, और जीजी न्यूज़ की टीम इसी पड़ताल पर मौजूद है आज उस दवा की दुकान पे जिसका नाम है अपोलो फार्मेसी, जहाँ पे हम पड़ताल में आपके समक्ष ये सारी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। दवा दुकान में जो मौजूद स्टाफ हैं या जिस भी संस्थान में जो जॉब पे रखते हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब पे रखा जाता है। आप यहाँ पे दवा जो बेचते हैं जिस आधार पे, जिस किसी योग्यता पे आपको यहाँ पे जॉब मिली होगी ना? हाँ। तो आपने क्या किया, मेडिकल में कोई कोर्स किया है? नहीं, मेडिकल कोर्स नहीं किया हूँ। अभी कुछ देर पहले जब कैमरा चालू नहीं किया था तो आपने बोला कि हाँ मैंने फार्मेसी किया हुआ है। संत उस समय मैंने आपको स्पष्ट कहा था कि जो कहोगे उत्तर सही कहना, तो आपने उस समय हमसे झूठ क्यों कहा? झूठ कहाँ सर, देखिए फार्मेसी मेरे घर में फार्मेसी किया है। घर में किया? हमने नहीं किया ना। मैं नहीं किया। आप किस आधार पे यहाँ पे लगे हैं? आप फिर दवा की पहचान कैसे कर पाते हैं जब आपको मेडिकल का अनुभव ही नहीं है तो? सर मेरे को तो देखिए नकली और असली में तो वो फर्क नहीं आया है ना। अब क्या है, जैसे कंपनी दवा में नकली असली में आपको फर्क अभी भी नहीं पहचान में आई है? मैं नहीं पहचान पाया। तो आप पढ़ाई कैसे करे रहेंगे तभी तो पहचान पाएंगे ना। हाँ। उसी की पड़ताल के लिए मैं आपसे इतना डिटेल पूछ रहा हूँ कि जब आप मेडिकल का कोई कोर्स किए होते आपको, या देखिए क्या है ना, बेसिक से एक फ़र्क होता है भाई साहब। ये दवा जो होता है एक विश्वास पे कोई भी रोगी आके दवा दुकान से खरीदता है और डॉक्टर के विश्वास से उस दवा दुकान पे, किसी भी दवा दुकान पे जाता है। तो उस विश्वास को बनाए रखना किसका काम है? हम लोग का। तो आप लोग जब उस विश्वास को नहीं बना पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं, ठीक बोल रहे हैं सर, लेकिन बात यह है देखिए है ना, जो हम लोग का सर है संदीप भी अभी बात किए। क्या नाम है आपके सर का? रमेश श्रीवास है ना। कहाँ रहते हैं वो? यहीं रहते हैं। यहीं कहाँ पे? अंबिकापुर बौरीपारा में। नकली और असली का पहचान नहीं कर पाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि दवा कौन सी सही है और कौन सी गलत है, तो आप इसको बेचने के लिए प्रमाण कैसे रखा गया आपको यहाँ पे? सर इसका तो जवाब नहीं हो पाएगा मेरे से। नहीं है। नहीं। क्या आप और आपके साथ एक और जो ड्रेस पहने हुए थे भाई साहब दोनों? हाँ, दोनों। वो दूसरा जो था वो कहाँ गया? पता नहीं सर, अब गए। तो आप देख सकते हैं कि बचाव में जो आरोपी होते हैं या जिनके ऊपर प्रमाणित होता रहता है कि यहाँ पे इनकी गलती पाई जा रही है, वो अपने बचाव के लिए किस तरीके से पतली गली पकड़ के निकल जाता है। दवाइयों में नकली दवाइयों का गोरख धंधा किस कदर होता है। तो आप देखिए जिस तरीके से बसंत ने अपने मुख से हमारे कैमरे में आपके सामने ये कहा कि उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है जो मेडिकली उनको प्रमाणित करता हो कि वो दवा बेचेंगे या दवा स्टोर पे कार्य करने के योग्य हैं। वो इसी बीच में यहाँ पे एक हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उनके सामने सारी बात हुई है, ये भी हम आपको कैमरे में इनके मुख से बता देते हैं। भाई साहब आपका स्वागत है हमारे चैनल जीजी न्यूज़ पे, आप अपना परिचय देंगे? सर मेरा नाम शिव कुमार है, मैं यहाँ बेरीमा से हूँ। यहाँ आप अंबिकापुर में क्या करते हैं शिव कुमार जी? मैं यहाँ प्राइवेट कंपनी है राइटर बिजनेस सर्विस, उसमें मैं एम्प्लॉई के रूप में यहाँ काम करता हूँ। जब आप यहाँ पे आए और हमारी बातचीत जब यहाँ पे मेडिकल का ये जो स्टाफ है स्टोर का इससे हो रही थी तो आपने क्या सुना? मैं सुना कि भाई साहब किसी दूसरे गोली की जगह दूसरे गोली दे दिए हैं और उसके चक्कर में इनका खिंचाई हो रहा है। ठीक है, तो और मैंने इनसे जो प्रश्न किया था कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है मेडिकली जो आपने पढ़ाई की हुई हो, तो इनका क्या उत्तर था? इनका उत्तर था कि वो डॉक्यूमेंट घर में है और घर में मंगाना पड़ेगा। अभी हाल ही में यहाँ करंट में यहाँ अपने पास उपलब्ध नहीं है। नहीं, और मैंने जब पूछा कि आपने अब कोई कोर्स किया तो इनका उत्तर क्या था? भी फार्मेसी ऐसे बोले। इन्होंने अपने मुख से कहा था कि इन्होंने कोर्स किया है। हाँ जी। और दोबारा जब कैमरा स्टार्ट करके मैंने बात किया तो इनका उत्तर क्या था? तब मैं शायद बाहर चले गए थे सर। चलिए, तो आप ये प्रमाणित होता है यहाँ पे कि जब कैमरा ऑफ था तो ये भाई साहब जो है शिव कुमार जी मौजूद थे और इनके सामने उन्होंने कहा था कि मैंने बी फार्मा किया हुआ है। तो बस मुझे यही सच आपके सामने लाना था कि आरोपी अपने बचाव में कब पलट जाए। अगर ये कैमरा ना हो, ये माइक ना हो तो सच आपके सामने नहीं आ पाएगी। सीनियर भी आ चुके हैं तो हम उनसे सच जानने का प्रयास करेंगे। और जो पीड़ित पक्ष हैं संदीप भाई वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं। तो सारा जो मामला है आपके सामने। मेरा नाम रमेश कुमार श्रीवास है। रमेश भाई, आप यहाँ अंबिकापुर में कहाँ रहते हैं? अंबिकापुर में मैं सरगुजा क्लस्टर को देखता हूँ, जितना भी फार्म। अंबिकापुर में आपका निवास कहाँ है? मेरा प्रश्न ये है। बौरीपारा महादेव गली में। और मूलतः कहाँ के निवासी हैं? मूलतः मैं बिलासपुर से हूँ। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के रहने वाले। बिलासपुर में आपका निवास कहाँ पे? बिलासपुर में सेलर है, बिलासपुर जिला के अंदर सेलर गाँव है, वहाँ से हूँ। सेलर गाँव में कोई मोहल्ला कुछ नाम है? वार्ड क्रमांक 5। ठीक है,
तो रमेश भाई, हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास पीड़ित पक्ष हैं, आपके पड़ोसी हैं, अंश ड्राई फ्रूट्स के जो ऑनर हैं संदीप भाई, उनका कहना है और उन्होंने प्रमाणित भी किया, हम यहाँ पे अभी आपके आने के पहले हम पड़ताल भी कर रहे थे, जिसमें बिल जो मिला है और जो टैबलेट मिली है दोनों के बैच नंबर में भिन्नता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो टैबलेट इनको दिया गया सेम गोली बोल करके, उन सेम गोली के टैबलेट में भी बैच नंबर में भिन्नता है। और तीसरी चीज़ कि जो बैच नंबर का बिल काट के दिया गया है और जो टैबलेट पे बैच नंबर है, दोनों में भी भिन्नता है। तीसरी और चौथी और लास्ट चीज़ जो है, अभी तक बैच नंबर में भिन्नता क्यों है, ये आपकी तरफ से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब आप आ चुके हैं तो आप हमें बताइए कि ये भिन्नता क्यों है। और एक और अहम प्रश्न कि आपके यहाँ जो स्टाफ कार्यरत हैं वो किस योग्यता पे कार्यरत रहते हैं, ये भी आप बताएंगे। हमारे यहाँ जैसे जो कर्मचारी कार्यरत हैं, फार्मासिस्ट भी रहते हैं, असिस्टेंट फार्मासिस्ट भी रहते हैं, दोनों पद पर कार्यरत रहते हैं। और फार्मासिस्ट मेन यहाँ रहते हैं। फार्मासिस्ट कौन है यहाँ पे? सौरभ मिश्रा करके हैं, कहाँ है वो? जो अभी छुट्टी में हैं। तो उनकी अनुपस्थिति में कौन होता है जो अटेंडेंट होता है उनका या कार्यभार देखता है? उनके उपस्थिति में फार्मेसी असिस्टेंट देखते हैं। तो एक फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जो योग्यता होता है वो कैसे तय होता है? एक्सपीरियंस बेस पर। बस एक्सपीरियंस बेस्ड पे? उसके लिए कोई सर्टिफिकेट या कोई कोर्स की आवश्यकता नहीं होती है? नई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर रहता है असिस्टेंट फार्मासिस्ट। मतलब उसके लिए किसी कोर्स को करने की आवश्यकता नहीं? मैं भी एक दवा दुकान में या कहीं से अनुभव लेके आऊँ 3 साल का, तो आपके यहाँ काम कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं रहता है सर। उनसे हम पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, फिर उनको अगर नॉलेज है तो फिर रखते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो नॉलेज है ये आप कैसे प्रमाणित करेंगे? इंटरव्यू में लेते हैं सर। इंटरव्यू मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मैं किसी भी जॉब के लिए जाता हूँ, मैं बोलता हूँ मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे कहने में से ग्रेजुएशन तय हो जाएगा या मुझे सर्टिफिकेट दिखाने से तय होगा? सर्टिफिकेट दिखाने से ही तय होगा। तो कोई केमिस्ट जो फार्मासिस्ट पे बन के आता है, केमिस्ट के शॉप पे या केमिस्ट के पास पहुंचता है, वो कैसे प्रमाणित होगा कि ये फार्मासिस्ट बनने योग्य है कि नहीं है? कोई सर्टिफिकेट उसे प्रमाणित करेगी या उसका अनुभव से वो प्रमाणित कर लेगा? सर्टिफिकेट और अनुभव दोनों मायने रखता है। लेकिन यहाँ पे जब आप किसी को इंटरव्यू लेते हैं तो उसके सर्टिफिकेट को भी जांचते हैं? सर्टिफिकेट को जांचते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस को देखते हैं। असिस्टेंट के रूप में एक्सपीरियंस को ज़्यादा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरव्यू होता है हमारे हाई कमान पर होता है। हमारे मैनेजर लेते हैं, हमारे HR सर लेते हैं। कौन है आपके मैनेजर? मैनेजर मिस्टर RK मुखर्जी सर हैं। कहाँ रहते हैं मुखर्जी साहब? अभी रायपुर में बैठते हैं। और हमारे उनका मोबाइल नंबर पता है आपको? पता है। बताएंगे जरा मोबाइल नंबर। हमारे HR सर श्रीनिवास जी हैं, वो देखते हैं, वहाँ से रिक्रूट होता है। तो ये श्रीनिवास जी कहाँ रहते हैं? 4 जो हेड हैं सभी रायपुर में ही रहते हैं। रायपुर हमारा ऑफिस है। कहाँ और पे? ऑफिस का कुछ एड्रेस बताएंगे? मोआ में उषा प्राइड बिल्डिंग है, उसमें ऑफिस है हम लोग का, 6th फ्लोर में, वहाँ रहते हैं। ठीक है। और तो एक चीज़, दूसरा चीज़ ये बता दूं, जो मेडिसिन हमारा आता है बिलासपुर के स्टोर, बिलासपुर में हमारा स्टोर है, फार्मा का स्टोर, वहाँ से सप्लाई होता है। उसके अकॉर्डिंग में ही वहाँ का इनवाइस भी आता है और हमारे पास भी उसका प्रूफ रहता है इनवाइस के रूप में। जो बेच वगैरह MRP वगैरह हर चीज़ उसमें मेंशन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैं समझ गया रमेश भाई, आपका कहना ठीक है कि जहाँ से दवा आएगी या जो भी सामान आता है उसका बिल होता है, सीरियल नंबर होता है, बैच नंबर होता है, मिलान करके आप सब अपने पास स्टोर पर रखते हैं। उस आधार पर फिर उसी का मिलान करके उसकी बिक्री भी करते हैं, है ना? ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो लगभग हर व्यावसायिक केंद्र पे उसके संस्थानों में ऐसी बिक्री, खरीदी और बिक्री की जाती है। तो मुझे ये बताइए, जब आप बैच नंबर मिलाते हैं, उसको चेक करते हैं और अपने सिस्टम में एंट्री भी करते हैं, तब वो स्टॉक भी मेंटेन होता है। फिर जब बिक्री करते हैं तो बैच नंबर मिलाते होंगे? बिल्कुल मिलाते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है, जब यहाँ से दवा बिक्री हुई संदीप भाई के पास, आपके पड़ोसी के पास, तो जो बिल दिया गया उसमें बैच नंबर में भिन्नता क्यों है? तो उसमें उस टाइम बिल इन्होंने नहीं लिए होंगे। ये बिल लिए थे उस टाइम? बिल नहीं लिए थे। एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मैं आपके पास से कोई दवा लेता हूँ और मैं बिल नहीं लेता हूँ, तो फिर आप क्या करते हैं? तो बिल हमारा कंपलसरी बिल हम लोग बनाते हैं। एक कॉपी हमारे पास रहता है, दूसरी कॉपी को हम लोग अगर बिल कस्टमर नहीं लेते हैं तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, आप उसको डिस्ट्रॉय कब करते हैं, कितनी देर में करते हैं? सेम टाइम में, तुरंत। मान लीजिए मैं अभी आपसे लेकर के गया दवा और मैं बिल नहीं लिया, तो आप उस बिल को काट के डिस्ट्रॉय कर देंगे? और मैं एक मिनट दोस्त, कॉपी रहता है, एक कॉपी रहता है ना? तो जब इन्होंने बिल नहीं लिया तो आपने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया होगा और एक कॉपी अपने पास रखा होगा। दिखाइए मुझे जरा वो कॉपी। निकाल रहे? हाँ नहीं निकाल। तो प्रोसेस रहता है ना, उसमें बिल निकल जाता है। अरे मेरे भैया, आपने कहा कि ये कॉपी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कॉपी अपने पास रखते हैं, तो कंप्यूटर से निकालने की क्या आवश्यकता है? तो बिल ऑलरेडी अपने पास सिस्टम में भी रहता है सर, ऐसा कुछ नहीं रहता। जानना चाहते हैं कि जो बिल आप काटते हैं या बिल को जब नहीं लेगा कस्टमर डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, तो आप सही बैच नंबर और सही दवा का ही बिल काटते हैं ना? हाँ,
तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, है ना, ये बिल है। यहाँ पे देखिए, आप बोल रहे हैं इन्होंने बिल नहीं लिया। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। ये ओरिजिनल कॉपी है ऊपर में, इसके नीचे इसका दूसरा प्रति है, ठीक है ना। यहाँ पे तो इनके पास ये दोनों प्रति कैसे है जब आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बिल नहीं लिया होता है? पहले बात करें सर, कब परचेस किया था इन्होंने? फिर बात करें बोले। हेलो, स्पीकर ऑन कीजिए ना भाई साहब उसका। ये मैंने आज भी परचेस। तो आप देखिए किस तरीके से अपनी गलती को छुपाने के लिए अभी एक कॉल भी आ गया है, ये बात भी कर रहे हैं और हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस समय दवा ली थी उस समय इन्होंने नहीं बिल काटा था और बाद में काट के दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाद में भी बिल अगर काट के दिया गया है तो बैच नंबर में भिन्नता क्यों है? दूसरे बैच नंबर की दवा का बिल क्यों ये काट के दे देंगे और कैसे इतनी बड़ी चूक हो सकती मैंने है? आज भी ये दवाई ली है और आज भी ये बिल लिया है, लेकिन चूंकि ये दोनों के बैच नंबर में भी ठीक है, चलिए पहले आपने जो दवा ली होगी उसका बिल इनके कथनानुसार आप, तो जिस तरीके से पिछली बार इन्होंने बिल नहीं लिया, इनसे चूक हो गई होगी, ये भी ये स्वीकार करते हैं, हम भी स्वीकार करते हैं। आदमी अपने थोड़े से अलग जोन में होता है, किसी समस्या में होता है, प्रेशर में होता है, काम में होता है, व्यापार के लोड में होता है, तो बिल लेना भूल गया होगा। लेकिन आज सुबह इन्होंने दवा ली है, उसका बिल भी है सामने और दवा भी सामने है, उसका भी यहाँ पे आप देखेंगे तो बैच नंबर एकदम अलग अलग है दोनों का। मैंने 2 बार दवाई ली है। ये देखिए यहाँ पे बिल, जो यहाँ पे जो टैबलेट है पत्ता जो आज इन्होंने लिया है उसका बैच नंबर है 28024224, ठीक है। और बैच नंबर में बिल में जो बैच नंबर है उसमें बैच नंबर है APM 23062। तो जब ये अब 2 बार प्रमाणित करने के लिए दवाई ली है, एक बार फिर मैंने ये ली तो इसका बिल मुझे अभी तक नहीं मिला है। अब ये एक बात और नहीं है यहाँ सामने आ गई है कि ये दोबारा भी फिर से आकर के यहाँ पे बिल लिया इन्होंने, दवा लिया इन्होंने, लेकिन उसका बिल अभी तक इनको नहीं मिला है। तो आप ये देख सकते हैं कि अपने बचाव पक्ष में जो आरोपी बिल इनसे अभी निकलवाइए, इनके कंप्यूटर में फिट है और मेरे, आप इनसे अभी बिल निकलवाइए। मैंने 200 कितने का, 12 रुपये का, शायद 212 रुपये की बिलिंग हुई थी। 12 रुपये मेरे मोबाइल पे OTP आया था। मैंने इनको OTP बताया कि 12 रुपये आपके कंप्यूटर में आपके कंप्यूटर में जमा है, तो कृपया आप उसे माइनस करके मेरे से 200 रुपये कैश ले लीजिए। तो इन्होंने मुझे OTP भेजा, जो OTP इनका ये था 6964 जी, ठीक है, जो आज मैंने बिलिंग करवाई थी 2 पत्ते की, इसका बिल मुझे अभी तक इन्होंने नहीं दिया। हाँ, इसमें टाइम भी देखो दिख रहा होगा, 10:03 आज सुबह का है ये और 1 पत्ता मैंने लिया है, तो 1 पत्ते की बिलिंग मुझे दे दिए। आज मैं फिर ट्राई करने के लिए, जब मेरे भैया विकास भैया मेरे पास आए, तो मैं ट्राई करने के लिए एक बार और उनके पास गया कि भैया मुझे बिल दे दीजिए, तो इन्होंने मुझे फिर ये बिल देने से इनकार कर दिया। आप इनके कंप्यूटर से अभी भी आप अपने कैमरामैन के माध्यम से कंप्यूटर लाइव में भी इनसे बिल निकलवा सकते हैं और चेक कर लीजिएगा। फिर भी ये बैच नंबर और ये क्या चीज़ जो होती है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपके सामने सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल कंप्यूटर को जांचने की हमें उतनी आवश्यकता भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित यही हो रहा है कि टैबलेट में बैच नंबर अलग है, बिल में बैच नंबर अलग है। इनके सीनियर रमेश भाई जो आए हुए थे वो हमसे बात करते करते प्रश्नों के आधे अधूरे उत्तर देते हुए किसी सीनियर के फ़ोन को अटेंड करते हुए बाहर चले गए हैं और अपने बचाव में जो यथासंभव इनसे बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। जी, जैसा कि मुझे दवाई में संदेह हुआ था, तो कल मैं इनके मैनेजर साहब के पास आया भी था, उनको मैं दवाई भी दिखाई रमेश भाई से, जी रमेश भाई के पास में। तो ये बोले कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपकी दुकान पे आता हूँ, उसके तत्पश्चात मैं आपसे फिर वहाँ बात करता हूँ। इनकी दुकान पे कस्टमर थे, ये थोड़ी देर बाद मेरी दुकान पे आए, मैं इनको दोनों दवाइयों के पत्ते दिखाया। मतलब भाई सर ऐसी ऐसी बातें हैं और पापा को इसी टाइप से प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं दवाई के पत्ते लेके आया हूँ, तो इसको आप चेक करिए कि ये भिन्नता क्यों है। तो ये देखे बोले कि नहीं भैया दवाइयाँ तो पूरी सही है। और क्या होता है कि जैसे ये मई महीने का बना हुआ है तो ये जून महीने का बना हुआ है, हो सकता है कंपनी कोई अपना मतलब फार्मूला चेंज कर दी हो। ऐसा मैं उनको एक चीज़ बोला कि भैया फार्मूला चेंज कर दी होगी, पत्ता बड़ा करेगी नहीं, टैबलेट बड़ी करेगी नहीं, प्रोसीजर सारा एक होता है, तो ये ऐसा भिन्न क्यों। दूसरी बात, मैंने उन्हें टैबलेट को, दोनों टैबलेट को ओपन करके भी दिखाया। मतलब भैया देखिए, जो ओरिजिनल जो मुझे लग रही है कि ओरिजिनल गोली है, ये मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ, आसानी से टूट जा रही है, परंतु ये जो डुप्लीकेट गोली मुझे अंदेशा हो रहा है कि डुप्लीकेट गोली है, इसको मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ तो नहीं टूट रही है। फिर इन्होंने भी उस दोनों गोलियों को चेक किया, एक गोली को तोड़ा, वो आसानी से टूट गई, जो मुझे जो अंदेशा था कि सही गोली है, और जो दूसरी गोली उन्होंने भी तोड़ा अपने हाथ से, उनसे भी नहीं टूटी। और उनके मोबाइल में फिर ये अपने किसी सीनियर को फ़ोन किए बाहर, उनको भी ये पूरा व्हाट्सअप वगैरह किए, उनके मोबाइल में उनको बुलाइए, उनके मोबाइल में सारा व्हाट्सअप वगैरह भी मिल जाएगा, है ना। और टूटी हुई गोली के भी वो मिल जाएंगे कि देखिए ये गोली टूट गई है, ये गोली नहीं टूटी है। ऊपर सीनियर को किया, हाँ इन्होंने किया। तो इन्होंने फिर मुझे बोले कि आप एक पत्ता दोनों मुझे दे दीजिए, मैं कल बाहर जाऊंगा, बिलासपुर जाऊंगा, वहाँ पे जाके अपने सीनियर को दिखाऊंगा। मैंने इनके सीनियर से बात भी करी, मैंने उनको कहा भी कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इस टाइप की बात है, और मुझे
अंदेशा है कि ये गोली डुप्लीकेट हो सकती है, क्योंकि जब तक लेबोरेटरी चेक नहीं होगी तब तक मैं भी कंफर्म नहीं बोल सकता कि गोली डुप्लीकेट है, लेकिन मैं दावा कर सकता हूं कि ये 100% डुप्लीकेट है, क्योंकि मैंने अपने अलावा इंजीनियर का क्या कहना था इनके? चीनी का कहना है कि ये डुप्लीकेट नहीं है, हमारी कंपनी ऐसा नहीं करती, हमारी कंपनी वैसा नहीं करती, हम लोग का चलिए, जीएसटी कोई बिल बात होता नहीं है। संदीप भाई, तो आपके आप ये इनके सीनियर साहब आ गए हैं, आप उनका मोबाइल चेक करवाइए, और जो कल इन्होंने व्हाट्सएप भेजा है आप उनके व्हाट्सएप चेक करवाइए। यदि मैं नहीं आप हाँ। इतनी बातें कर रहे हैं और बाकी हमने पड़ताल भी करी तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। फिलहाल हम इस मुद्दे पे आते हैं कि अगर गोली सही है, चलिए पैकेजिंग भी अलग हो सकता है, साइज़ भी अलग हो सकता है, फार्मूला भी अलग हो सकता है, मैं ये भी मानने को तैयार हूँ, लेकिन बैच नंबर कैसे अलग हो सकता है? आप दूसरे बैच नंबर का बिल काट के दूसरी गोली की बैच से आप निकाल के पत्ता कैसे दे सकते हैं? हमारा मुद्दा अभी फ़िलहाल ये है। जी बताइए सर जी, जो भी है मैं इनका सैंपल दवा रख लिया हूँ, सैंपल दवा को जांच के लिए मैं दूंगा। नहीं वो तो ठीक है, मेरा कहना ये है, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे बैच नंबर स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, जो देखिएगा लिखा हुआ है APM 23052, ये देखिए यहाँ पे आप भी स्क्रीन पे दिखा दीजिए APM 23052, ये बैच नंबर इस पे लिखा हुआ है। आप भी पढ़ लीजिए एक बार, पढ़िए एक बार, पढ़ के बताइए, पढ़ के बताइए एक बार। APM 23052 है ना? अब बिल दिखाइए, ये जो बिल है इसमें APM 23052 बैच नंबर का बिल कहाँ है ये मुझे बताइए। जब प्रमाणित करने के लिए मैं बता रहा हूँ उसको आप प्रमाणित कीजिए। जो बिल आपने काट के दिया है हाँ। इसमें APM 23052 का बिल कहाँ है ये बताइए मुझे। ये APM 023 का बिल अभी मैं दे सकता हूँ। दे सकता हूँ वाली बात छोड़िए, मैं तो देखिए, पूछ रहा हूँ, हमारे उत्तर मुझे सिस्टम दीजिए। में आप मुझे इधर उधर की बात मत कीजिए, आपके पास बिल में जो बैच नंबर है वो क्या है पढ़ के बताइए। यहाँ पे है बैच नंबर, आपका बिल है, मैं आपको बता रहा हूँ। APM 03062 तो 052 और 062 में अंतर है? अंतर है बिल्कुल। तो आपने 052 की जगह 062 का बैच नंबर का बिल क्यों काटा? मैं बोलूँ, इसलिए आप ही को बोलने के लिए तो बोल रहा हूँ। जब हम आपको बोल रहा हूँ। जब हमारा ये सामान आता है, ये PRS पेपर है, स्टोर से आता है, इसमें 2 बैच का आता है। जैसे जैसे मैन्युफैक्चर कंपनी करते हैं और जैसे जैसे बैच अलॉट हुआ रहता है उसके हिसाब से PRS में सामान आता है। बिलिंग करते समय भी वैसी बिल निकलता है और इशू भी वैसी करते हैं। इशू में हो सकता है 19-20 हुआ होगा। किससे 19-20 होता है ये बिल काटते समय? स्टाफ से हुआ होगा या तो एक बात मेरी बात समझना रमेश भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, आप उस चीज़ को पहले गंभीरता से समझिए। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, है ना मैं आपके किसी स्टाफ के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सच और झूठ के बीच जो अंतर होता है उसे भरने का प्रयास कर रहा हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। आपकी भी जो संस्थान है उसका भी एक शाख है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे जो पीड़ित पक्ष हैं, संदीप भाई हैं, वो एक उसी शाख के विश्वास पे दवा खरीदने आते हैं, या कोई भी जो रोगी होता है उस दवा की जो शाख होती है, जो कंपनी की जो शाख होती है उसके भरोसे पे ही आता है ना। जी जी तो मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ पे APM 23052, अब आपके बिल में क्या आपका सीरियल नंबर है, बैच नंबर, वो मुझे नहीं मालूम, अब मुझे अभी वो जानना भी नहीं है, इसको आप किनारे रख दीजिए। मिनट, यहाँ पे बैच नंबर पत्ते पे क्या लिखा हुआ है? इसको 4 बार पढ़ूँ कि एक बार पढ़ लूँ? 5 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। इसको 4 बार पढ़ूँ कि एक बार पढ़ लूँ? 5 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, एक बार और 4 बार मिला के। 2352 फिर से एक बार पढ़िए। APM 23052 फिर से एक बार पढ़िए। APM 02352 फिर से एक बार पढ़िए। APM 02352 फिर से एक बार पढ़िए। APM 02352 अब बिना देखे बताइए। APM 02352 याद हो गया? 5 बार पढ़ लिए। अब बिल में बताइए APM 23052 का बिल कहाँ है? इस बिल में नहीं है। क्यों नहीं है? इस बिल में इसलिए नहीं है कि हो सकता है इस बैच का दवाई हो सकता है वाली बात मत करिए, जो है उसकी बात करिए। अभी तक बहुत कायदे से और अच्छे से बात कर रहा हूँ मैं आपसे, मजबूर मत कीजिए मुझे टाइट होकर बात करने पे। आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, जो दवाई हाँ। इशू हुआ है उसको इधर आओ अच्छे से स्क्रीन में लो और दिखाओ मेरे को। APM 23052 का एंट्री कहाँ है आपके स्टॉक में, दिखाओ मेरे को। हम प्रतीक्षा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। APM 23052 ये बिल अब कटा है, ठीक है, और ये बिल कटा है तो स्टॉक में भी इनकी एंट्री होगा, और जब स्टॉक में एंट्री होगा तो फिर बिल पहले क्यों नहीं सही कटा? ये हमारे पड़ताल है और इस पे हम बात कर रहे हैं। हो सकता है क्या होगा इसकी बात बाद में होगी। ताऊ मेरे को तुम बोले ना अभी, ताऊ मैं क्या ये इधर दिखाता हूँ, बैच नंबर है APM 23052। तो ये जब है तो इसका बिल पहले क्यों नहीं काट के दिए? सर वो हमारे यहाँ स्टॉक ज़्यादा आता है, ऐसे स्टॉक में 100 टैबलेट आया, उसमें PRS में 2 बैच की आती है हमारे पास। 2 PRS क्या होता है? ये हमारा ये PRS, ये देखिए है। PRS का फुल फॉर्म क्या होता है?
प्याज का फूल फॉर्म नहीं पता है सर। तो तुम असिस्टेंट यहाँ पे केमिस्ट कैसे बन गए, मतलब फार्मासिस्ट कैसे बन गए जब तुमको पता ही नहीं है? तो नहीं, एक्सपीरियंस के आधार से बना। क्या एक्सपीरियंस है? जब तुमको उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है तो एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारे पास? आप इसका सुन लीजिए। क्या मेडिसिन का है? जो दवा लेते हैं तो जब दवा लेते हैं तो बैच नंबर मिलाते हो? मिला के देते हैं सर। तो फिर ये बिना बैच नंबर मिलाए अभी बिल कैसे तुम काट के दे दिए थे ग्राहक को? सर देखिए, बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ 100 टैबलेट आती है, दो बैच में आती है, ठीक है, 2 बैच में आती है, और एक उनका बैच में से सिस्टम हमारा अपडेट है। किनका बैच? संदीप सर का, जो भी है भैया हैं, उनका जब दिए तो ये बैच का नहीं दे पाए, दूसरा बैच का दिया गया। क्यों दूसरे बैच का दिए? वो स्टॉक में ज़्यादा था सर, शाम साथ में नहीं तो दोनों। बैच नंबर जो ज़्यादा उसका देख के उसको बचा करके ये करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? सिद्ध कुछ नहीं है सर। जैसे नहीं तो दूसरा बैच नंबर का क्यों दोगे यार? सर उसके लिए गलती मानता हूँ कि क्यों गलती हो गई, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अनुभवहीनता को ये प्रदर्शित कर रहा है तुम्हारी। बैच नंबर को मिलाया नहीं हम लोग। क्यों नहीं मिला है? अब बैच नंबर 2 बैच नंबर का अरे भाई, आपने बैच नंबर क्यों नहीं मिलाया उसका उत्तर दीजिए। नहीं सर, बैच नंबर का नहीं फाड़ पाए हैं। क्यों नहीं फाड़ पाए? मिलाया नहीं उस समय नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? नहीं मिला तो गलती तो मान रहे हैं सर। अरे तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाएगी तुमसे? तुम दवा बेच रहे हो यहाँ पे, किसी के जीवन का मामला है यहाँ पे। तो बैच नंबर हमारा 2 अपडेट है ना सर सिस्टम में। सच में बोल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सर आपको।